हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में कौन कौन से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं। आइए चलते देखते हैं कि उन प्रोग्राम्स में कौन कौन से हैं जो हमारे इंडिया ने लॉन्च किए हैं। चलिए देखते हैं। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, नेशनल एंटी टबैको प्रोग्राम, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसके चलते हमारे कुछ और प्रोग्राम्स भी हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, नेशनल हेल्थ मिशन, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। इन सब प्रोग्राम्स का अलग अलग अर्थ मतलब है, जिसमें हम नेशनल हेल्थ मिशन में अपनी हेल्थ बारे में नॉलेज लेंगे और दूसरा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स, अपने जो हमारा रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं हम उनके बारे में जानकारियाँ लेंगे, उनसे हेल्थ रिकॉर्ड्स देखेंगे। साथ ही साथ रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ट्यूबरक्लोसिस आप सभी को पता होगा एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे वो चीज़ देखेंगे हम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, एड्स को कंट्रोल कैसे करेंगे वो प्रोग्राम इसमें पढ़ेंगे हम। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़, इसमें बॉर्न डिसीज़ जो हमारी प्रॉब्लम हो रही है जन्म से ही, वो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि ये हमारे अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च की गई थी। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्लासीफाई गुड हेल्थ एज well-being as one of the top 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो हमारी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, ये क्या है, इसका एम क्या है कि गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग, हमारी अच्छी हेल्थ रहे, हम स्वस्थ रहें और कोई भी कार्य ये जैसे भी हम सब स्वस्थ रहें और सही से करें। एज़ वन ऑफ द, जो हमारे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये टॉप 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक है। हेल्थ इज़ अ प्राइम डेवलपमेंट गोल फॉर द करंट गोल। करंट गोल के लिए जो हमारी हेल्थ है वो एक प्राइमरी डेवलपमेंट गोल है। इसका मतलब है कि हमारी जो हेल्थ है वो उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। अगर हम हेल्थ हमारी सही रहेगी तो हम बाकी के काम भी सही होंगे हमारे, तो हेल्थ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट देखते हैं टू दी नेशनल हेल्थ पॉलिसी। आयुष्मान भारत योजना, ये हमारी कब लागू की गई थी? 2017 में इसको लागू किया गया था। इंडियन वांट्स टू मूव प्रोग्रेसिवली टूवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। जो क्या करती थी, जो हमारी यूनिवर्सल हेल्थ है उसको क्या करती थी? प्रमोशन करती थी, हमारी हेल्थ के बारे में बताती थी। आयुष्मान भारत इज़ ए स्टेप इन दिस डायरेक्शन। आयुष्मान भारत क्या है? हमारे डायरेक्शन में एक स्टेप है, यानी कि हमारे इंडिया में आयुष्मान भारत योजना को जब लागू किया गया है, ये एक कहते हैं ना कि स्टेप लिया है हमने एक नया। ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक स्टेप लिया गया है। हिस्ट्रिकली इंडियाज़ अप्रोच हेल्थ केयर हैज़ बीन फ्रेगमेंटेड एंड फोकस्ड ऑन आइदर सेक्टरल एंड सेगमेंटेड सर्विस डिलीवरी। जो भी हमारी हिस्ट्रिकली में इंडिया क्या है, हेल्थ केयर के बारे में इतना फोकस नहीं कर पा रही थी, इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसके चलते आयुष्मान भारत योजना के चलते हुए हमारी जो सरकार है उसने क्या हुआ, हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करा। पीपल्स को देखा, उनको हेल्थ के बारे में जानकारी प्रोवाइड की। नेक्स्ट देखते हैं आयुष्मान भारत बेनिफिट्स क्या है आयुष्मान भारत के। नॉर्मली आप सभी को पता होगा कि हमारे आयुष्मान भारत देखते क्या क्या फ़ायदे हैं। जो अभी कुछ समय पहले हमारे आयुष्मान कार्ड बने थे आयुष्मान भारत योजना से ही, तो उसके लाभ तो आप सभी को पता होगा। चलिए देखते हैं उसके क्या क्या लाभ हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट एंड कंसल्टेशन। जो आयुष्मान भारत है वो हमारे मेडिकल एग्जामिनेशन में, ट्रीटमेंट में, कंसल्टेशन में हमारे बेनिफिट्स होता है। मान लें किसी भी पेशेंट है, कोई भी किसी को प्रॉब्लम है, उसके एग्ज़ामिनेशन में, उसके ट्रीटमेंट में, और उसके मान लें किसी डॉक्टर से कंसल्ट कराना है तो वो क्या करता है, वो उसमें बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो उसका जो भी एक्सपेंस आता है वो उसमें हेल्प करता है हमारे। साथ ही साथ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि
हॉस्पिटलाइज्ड के बाद के जो खर्चा आता है आफ्टर 15 डेज़, वो उसको क्या करता है, वो कैरी ओवर करता है, वो उसको कवर्ड करता है। साथ ही साथ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में, लैब इन्वेस्टिगेशन में हमारी हेल्प होती है। मेडिसिन की कॉस्ट में, मेडिकल कंज्यूमेबल एक्सपेंस कवर्ड करता है। नॉन इंटेंसिव एंड इंटेंसिव केयर सर्विस को ये ध्यान में रखता है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेशनल हेल्थ मिशन। अब नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, अब हम ये देखेंगे। नेशनल हेल्थ मिशन क्यों बनाया गया है, किस लिए, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी। नेशनल हेल्थ मिशन इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, समस्याएं हो रही हैं, हम उनको धीरे धीरे कवर कर सकें। नेशनल हेल्थ मिशन इज़ ए स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री टू स्ट्रेंथन द हेल्थ सिस्टम इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। नेशनल हेल्थ मिशन एक स्ट्रेटेजिक प्लान है जो कि सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री क्या होती है कि द्वारा ये प्लान किया जाता है। किस लिए, जो भी हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको क्या इम्प्रूव करना, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ कैसे होते हैं, हमारे यहाँ कोई गांव है, कस्बा है जिनमें पॉपुलेशंस को हमारे नॉलेज नहीं होती है हेल्थ के बारे में, तो उनको प्रमोट करना, हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, हमारे हेल्थ सिस्टम को बढ़ाना। नेशनल हेल्थ रूरल मिशन वाज लॉन्च इन 2005। हमारा जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसको 2005 में लॉन्च किया गया था। साथ ही फॉर स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हमारी हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, बेटर रूरल हेल्थ सर्विस को बेटर बनाने के लिए, ताकि हम लोगों को अच्छे से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें। इट वाज कन्वर्टेड टू नेशनल हेल्थ मिशन। बाद में जो हमारा नेशनल हेल्थ रूरल मिशन है उसको कन्वर्ट किया गया है 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन में। इट इज़ प्रोवाइड अंडर 2 सब मिशन। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, 2 सब मिशन प्रोवाइड करता है। आज के लिए बस इतना ही।